तो अभी मैं बस बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या करना है, ठीक है। तो केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस थोड़ा इजी चैप्टर है, मतलब इसमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तो इसका बता देता हूँ मैं। इससे पहले तुम केमिकल चेंज का केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसका डेफिनेशन बॉक्स में लिखा हुआ है वो याद कर लेना। फिर क्या लिखा है दस वन और मोर फॉलोइंग केमिकल चेंज। ये जो तुम ऑरेंज हाईलाइटर से की हो, वो जो पूरा पैराग्राफ है वो देख लेना, मतलब समझ लेना, याद हो जाएगा की भी हो शायद, तो देख लेना। और नीचे दिया है कि केमिकल चेंज कैसे कैसे होता है। तो मिक्सिंग से होता है व्हेन सम केसेस ए केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन देयर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। बस ये सब चीज़ दिमाग में रख लो, क्या क्या है। मिक्सिंग है, मिक्सिंग समझ में आ गया, जब भी दो चीज़ ऐसे मिक्स किया जाएगा तब हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन, इन सम केसेस ए केमिकल सब्सटेंस मोल्टेन और एक्वा स्टेट। मोल्टेन और एक्वा स्टेट, एक्वा मतलब पानी वाली स्टेट में। सोडियम एग्जाम्पल से सबको याद करने की जरूरत नहीं है। सम केमिकल रिएक्शंस अकर ओनली ऑन हीटिंग। हीटिंग हो गया, देखो ये 4 पॉइंट याद कर लो। मिक्सिंग, सॉल्यूशन, हीट, लाइट। लाइट में क्या है, सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इस चीज़ याद कर लेना, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। सॉल्यूशन मतलब भी आ गया। वीडियो शायद उल्टा हो रहा हो तो तुम बुक खोल के रखना और नोट करते जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है। देखो कैटलिस्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैटलिस्ट होता है कि किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन पता नहीं क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में हम लोग कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जिससे कि वो रिएक्शन या तो बहुत जल्दी होने लगे या तो धीरे होने लगे, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जिससे रिएक्शन तेज़ होने लगे। नेगेटिव कैटलिस्ट जिससे धीरे हो। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक इन मेनी केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, एक हो गया। चेंज ऑफ कलर होता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। Zn+H2SO4, ये याद हो जाएगा तुमको, बस Zn+H2SO4 याद कर लो, ठीक है। Zn+H2SO4 दिमाग में रख लो, इससे क्या बन जाएगा, ZnSO4+H2 बन जाएगा। मतलब देख के ही पता चल रहा है ना, Zn+H2SO4 है, H2 अलग हो जाएगा क्योंकि वो गैस है, ZnSO4, बस इतना याद कर लो। उतना अभी डीप में नहीं जाएंगे, वो इस एग्जाम के बाद हम लोग डीप पढ़ेंगे पक्का, ठीक है। एफरवेसेंस क्या होते हैं देख लो, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, ये डेफिनेशन याद कर लेना। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स और चेंज ऑफ स्टेट, बस ये 4 चीज़ याद कर लेना। और बाकी अगर कुछ कुछ लिखना है ना तो लिखा जा सकता है। चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ, इसको हो सकता है थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ जाए, क्योंकि 10 नंबर का मतलब कुछ ज़्यादा नंबर का मिल जाए। तो चेंज ऑफ स्टेट मतलब कि लिख देना कि कोई मतलब केमिकल चेंज में, इन केमिकल चेंजेस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम स्टेट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है, इस टाइप में। समझ में आ रहा है ना, उतना लिखा जाता है, उसका टेंशन नहीं है। टाइप ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन 4 तरह का, इसमें कितना दिया है। एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसका डेफिनेशन इसके नीचे दिया, वो देख लेना। डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन देख लेना। एक एक एग्जांपल देख लेना। एक एग्जांपल सबसे इजी देखना ना, जैसे इसमें है C+O2 गिव्स आउट CO2 + हीट, ये एक एग्जांपल इसका हो गया। इसमें डिकम्पोजिशन में देख लेना, AgCl गिव्स आउट Ag + Cl2, हो जाएगा याद। तीसरा क्या है, तीसरा 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 कहाँ है तीसरा, इसी में क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स, ये ज़रूरत नहीं है। मेटल बाइकार्बोनेट्स, इतना डीप अभी जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और उतना नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे पेज 27 में एक लाइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसके पीछे लिखा है, उसके ऊपर देखो, हाउ एवर देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ रिएक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब कि कंडीशन अगर चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर प्रेशर ये सब चेंज कर दिया जाए, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना बस, ठीक है। तीसरा ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी डेफिनेशन याद कर लेना, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन याद कर लेना बस। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एवरी सब्सटेंस एज, ये याद कर लेना, एवरी सब्सटेंस एज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इज रेफर्ड टू एज केमिकल एनर्जी, ठीक है।
एक्सोथर्मिक एनर्जी इन विच हीट इज गिवन आउट. देखो एक्सोथर्मिक ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट. दो चीज़ याद कर लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ए केमिकल चेंज. अच्छा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक साथ में देखते हैं. एक्सोथर्मिक क्या है? केमिकल, दोनों केमिकल रिएक्शन हो ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट. किस में एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब्ड. एक्सोथर्मिक में इट कॉजेज अ राइज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक इट कॉजेज फॉल इन टेम्परेचर. बस. और हो सकता है डिफरेंस आ जाए तुमको कि डिफरेंस बताओ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का. 2 पॉइंट में बताना क्या है. इसमें हीट गिवन आउट हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर घट रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना. नहीं हो पाएगा ना एग्जाम्पल, या तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है उतना. लेकिन जो जो चीज़ मेन बोल रहा हूँ ना वो चीज़ कर लेना. बाकी फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट इज़ रिएक्शन दैट अकर्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. ये चीज़ याद रहना चाहिए. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इट इज़ रिएक्शन दैट अकर्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बस. बाकी नेक्स्ट चैप्टर. हाँ ठीक.